श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 61 मंत्र। अथ अधुना अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभववाक्यार्थः वर्ण्यते। एवम् आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरं तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणः अहं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयं ब्रह्म अस्मि इति अखंडकारकारिता चित्तवृत्तिः उदेति सातु चित्प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक्ष अभिन्नम अज्ञातं परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानम् एव बाधते। तदा पटकारण तंतुदाहे पटदाहवत् अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधित्वात् तत् अंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिः अपि बाधिता भवति। तत्र प्रतिबिंबितं चैतन्यम् अपि यथा दीपप्रभादित्य प्रभावभासना समर्था सती तया अभिभूता भवति तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक् अभिन्न परब्रह्म अवभासमानात् अर्हतया तेनाभिभूतं सत् स्व उपाधिभूत अखंड चित्तवृत्तेः बाधित्वात् दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यक् अभिन्न परब्रह्म मात्रं भवति। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, बहुत सुंदर। ये मंत्र है पूरा आधा पेज का है और इसमें इतना मटेरियल भरा पड़ा है। इसमें सच में वेदांत में जो अब आप लोग तो इसमें एंजॉय करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल मान लीजिए नए हैं वो इसको एंजॉय नहीं करेंगे, उनके ऊपर से निकलेगा ये। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ये वेदांत सार थोड़ा एडवांस ग्रंथ है, और क्योंकि आप लोग
खूब वेदांत के हिसाब से श्रवण कर रहे हैं और सारे ग्रंथ खूब सुने हैं आप लोगों ने, तो इसलिए आप लोगों के सामने इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये लिया। मुझे स्मरण है जब गुरुदेव हमारे जब हमने इसको श्रवण किया था, मैंने कहा ये तो बहुत ही सुंदर। कल हम लोग देख रहे थे तत्वम पदार्थो शो अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारण। अधिकारी बहुत जरूरी, और तब जा करके बोध किसका होगा? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अहम अस्मि। ये मतलब क्या? ब्रह्म अनुभव ये है, कोई घटना नहीं घटेगी, अज्ञान की निवृत्ति होगी, और जो हम जगत को हम देख रहे थे वो जगत ही बाधित होगा। इसलिए जो ये वेदांत में अनुभव अनुभव की जो बात होती है, तो अनुभव का मतलब बोध है दूसरा। और ये बोध कैसा है? ये कोई आने जाने वाला बोध नहीं है, ये अनुभव आने जाने वाला नहीं है। ये बोध आपको ये हुआ, या अनुभव कहो, ये हुआ कि ये सारा जगत इस ब्रह्म के अतिरिक्त और दूसरा कुछ है ही नहीं, और वो ब्रह्म मैं हूं। दूसरे शब्दों में मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि ब्रह्म ये सारा, ये ब्रह्म मैं हूं। कौन सा ब्रह्म? नित्य शुद्ध बुद्ध, कल हम लोगों ने देखा था इन शब्दों को। मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम, ये ब्रह्म क्या है? ये मैं हूं। अब जैसे कहती है अनंत ब्रह्म मैं हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये सारा जगत ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसे अनुभव होगा कि जब ब्रह्म ही मैं हूं और ब्रह्म सारे जगत का अधिष्ठान है, तो इस सारा जगत ही मैं हूं भाई, मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अभी तभी तो ये शास्त्र का उक्ति सही सिद्ध होगी, ब्रह्म वही आपनोति परम सर्वम आपनोति। और अगर ब्रह्म वेता है, हाँ, वो सर्वम आपनोति, कुछ एक कण भी तो अलग नहीं है उससे। इसलिए सब सब मिल गया, क्या बचा क्या फिर उसके बाद? जब जगत का अधिष्ठान रूप से आत्म तत्व रूप से मैं ही हूं, तो फिर क्या बचा बताइए? मैं ही पूर्ण हूं। पूर्ण का मतलब दूसरा मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अब क्या बचा क्या पाने को? और दूसरा कुछ है ही नहीं, छोड़ेंगे किसको आप? ना किसी को पकड़ना है। ये जो बोध है, ये वेदांत का बोध है। और अगर इसके अलावा कोई ये कहता है कि और ये बोध के आने जाने वाला है क्या, फिर आके चला जाएगा क्या? इसलिए वो कहता है वो उनको फलाने उसमें फिर वो आत्म साक्षात्कार हुआ, और फिर अपनी अपनी घटना बताई, वो उसमें लोगों के मुंह से खूब सुनने को मिलेगा। वो हमारे गुरु जी थे, वो हिमालय पे गए थे, फिर वहां गुफा में बैठे, उन्होंने ध्यान किया, साधना करी वहां बैठ करके, ध्यान साधना की बैठ करके, और वहां बस उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्म वो विद्या है, वो विद्या हमें भी साक्षात्कार कराओगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो अनुभव का विषय है। वो तो जैसे गुरु जी ने किया था बस, वो तो है, वो बड़े बड़े महापुरुष कर पाते हैं। फिर वो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, और आप जाइए फिर आपको भी होगा। और उन्हें पता कि मैं जा नहीं सकता, इस तरीके गुफा में बैठ नहीं सकता हिमालय पे जाकर। देखिए गुफाओं की ये साधना का, मैं उसको बात नहीं कर रहा, मैं निगेट नहीं, मैं समझने की ये कोशिश कीजिए कि बिना शास्त्र के बिना गुरु के ये नहीं है। और अगर कहीं गुफा में बैठ करके अगर ध्यान किया, कुछ हुआ और मुझे की एक अलग एक अनुभूति हो गई, एक अलग आनंद अनुभव हुआ, तो वो मुझे जड़, वो सारा जड़ का मैंने अनुभव किया था, क्योंकि आकर के चला गया। वो तो जड़ है, वो तो अनित्य है। वो
और ब्रह्म नित्य है। तो मैं तो अनित्य का मैंने अनुभव किया। आने जाने वाला अगर कोई भी अनुभव है, कोई कहता है कि वो तो आके चला गया, तो वो तो आपने अनित्य का अनुभव किया भाई। वो तो या फिर आपने सगुण साकार का अनुभव किया, मतलब वो आपने उपाधि का अनुभव किया। भगवान की उपाधि का एक, भगवान ने आपको किसी रूप में आपको दर्शन दे दिए, तो भगवान ने आपको उपाधि के दर्शन दे दिए, अपने एक दिव्य उपाधि के दर्शन दे दिए और चले गए। तो वो भी तो आपने जड़ का ही अनुभव किया। वो भी तो आपने जड़ का ही अनुभव किया। अगर भगवान उपाधि रूप से आते हैं तो आपने, हाँ ये जरूर है, वो दिव्य उपाधि, वो भगवान ने अपनी इच्छा से धारण किया आपको प्रसन्न करने के लिए, भक्त को प्रसन्न करने के लिए, वो एक अलग विषय है। और दिव्य उपाधि के दर्शन है तो उसका उसका लाभ तो अलग है ही फिर उसका। तो ठीक है, भगवान अपने क्या, भगवान तो फिर अपने धाम में ले जाएंगे, जाओ भगवान के धाम, क्या करो, एंजॉय करो वहां पे। माना दुख नाम की कोई चीज नहीं है, और दुख से आप छूटना चाहते हैं, इसीलिए आप वहां जा रहे हैं। वेदांत कहता है वो दुख से निवृत्ति, वो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है, वो परमानेंट स्थायी समाधान नहीं है। ठीक है, जितने दिन आप, जितने वर्ष, जितने दिन आप रहेंगे वैकुंठ में रहेंगे, भगवान के धाम किसी भी लोक में रहेंगे आप, तो वहां भी ये लौकिक दुख और ये शरीर रूपी जो उपाधि है, इसका किसी तरीके का दुख नहीं होगा। आदि व्याधि उपाधि का कोई वहां पे क्लेश नहीं है। आप ठीक एंजॉय कीजिए वहां बैठ करके। वहां ना यमराज का डर है, ना बीमारी का डर है, ना रोग का डर है, ना भूख का डर है, ना प्यास का डर है, ये सब कुछ है ही नहीं वहां पे। ये सब नहीं है, लेकिन ये कोई ब्रह्म साक्षात्कार थोड़ी है। ये तो आप गए अपना, ठीक है, आपने भगवान के साथ अपना बैठे एंजॉय किया, और वहां ये प्रॉब्लम राकेश की वहां भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपसे जो पहले वहां गए हुए हैं, आप उनको देख के आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। आप बैठे होंगे सबसे पीछे, और वहां भगवान के आगे जो बैठे होंगे, भगवान के साथ बैठे होंगे, भगवान की पर्सनल सेवा में होंगे, वो अलग होंगे। वहां भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी। अरे यार ये तो बढ़िया, ये कितने, आपको वहां जेलसी आएगी, उनको देख देख करके आप जेलसी आएगी, वहां द्वेष आएगा। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, वेदांत का जो ब्रह्म साक्षात्कार है, वो ब्रह्म का जो अनुभव है, वो यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, और ये जगत ये मैं ही हूँ। ये है साक्षात्कार, ये वेदांत का साक्षात्कार। अर्थात दूसरा कुछ है ही नहीं, द्वैत ही नहीं है। ये है निर्विकल्प समाधि वेदांत। विकल्प नहीं है कुछ भी, द्वैत नहीं है कुछ। एक मैं ही मैं बचा। एक, क्यों मैं ही मैं बचा? क्योंकि ब्रह्म से अभिन्न, अभिन्न हूं मैं। भिन्न थोड़ी हूं ब्रह्म से, ब्रह्म से अभिन्न हूं मैं। इसलिए सारी उपाधियों का बात करके चेतन दृष्टि की, चेतन दृष्टि से जब मैं अपने आप को ब्रह्म के रूप में जानूंगा, यही तो है ना ब्रह्म अस्मि। और बड़ा स्पष्ट किया, कौन सा ब्रह्म, ये भी स्पष्ट किया यहाँ शास्त्रकार। ये ब्रह्म कौन सा? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, जिसका कहीं बाधा नहीं होता, जो कहीं आने जाने वाला नहीं है। जैसे एक बार आपको रस्सी का बोध हो गया कि ये सर्प तो ही नहीं, रस्सी है ये तो, ये सर्प, सर्प है ही नहीं, रस्सी रस्सी है सिर्फ, दूसरा कुछ है ही नहीं रस्सी के अलावा। उसी तरीके से ये जगत जो दिखाई दे रहा है, ये जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे अधिष्ठान रूप से वहां रस्सी है, तो ऐसे ही अधिष्ठान रूप से ब्रह्म है, और वही ब्रह्म में हूं, वही ब्रह्म में। क्योंकि आत्मा के लक्षण ब्रह्म के लक्षण कोई अलग अलग नहीं है। जो इसलिए कहते ना, ये देसी भाषा में कहते, जो आत्मा सो परमात्मा, जो परमात्मा सो आत्मा। भले ये विद्या उनको नहीं है, लेकिन ये हमारे भारतीय, अगर हमारे सनातन धर्म में कोई पैदा हुआ है, तो ये वेदांत के सूत्र भले ही नहीं समझ में आते हो, लेकिन ये व्यवहार में घूम रहे हैं। क्या ही देते आदमी, अरे जो आत्मा सो परमात्मा, जो परमात्मा सो आत्मा। परमात्मा आत्मा कोई अलग अलग थोड़ी है, ये तो व्यवहार में भी कह देते हैं। तो ये है साक्षात्कार, ये है अनुभव। ब्रह्म अनुभव मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये है, ये बोध है, ये ज्ञान है, यही अनुभव है, और यही साक्षात्कार है, यही आत्म साक्षात्कार, यही ब्रह्म साक्षात्कार।
आप लोग के साथ में प्रॉब्लम नहीं, आप वेदांत में हैं, आप लोग कुछ जानते हैं इस चीज को। लेकिन जो दूसरे मत हैं, जो दूसरे उनके उनके अपने आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, उनको पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट चल रहे हैं उनके। और जो चेले हैं वो भी कहते हैं भाई ये तो अपने बस का ही नहीं है जी, ये तो भाई महापुरुष हैं, गुरु जी हैं, इन्होंने तो हिमालय में साधना करी, इन्होंने कर लिया और हम ना जा सकते ना कर सकते हैं, तो इन्होंने कर लिया, हम इन्हीं को पकड़ लें। क्योंकि वहां टीचिंग ट्रेडिशन नहीं है, वहां ये विद्या नहीं है इस तरीके से। ये जितने संप्रदाय हैं वहां भी ये विद्या है थोड़ी, वहां तो खाली विश्वास पे टिका हुआ, ठीक है भाई ब्रह्म है, ठीक है, वो अलग है, कहीं बैठा है, ठीक है। तो ये वेदांत खाली यहाँ पे आके टिकता नहीं है, यहाँ तो वेदांत, यहाँ से वेदांत की शुरुआत ही यहीं से होती है, आरंभ वेदांत का यहाँ से। जहाँ पे दूसरे मतों के निष्कर्ष, जहाँ दूसरे मतों का दर्शन समाप्त हो जाता है, जहाँ पे, अरे वेदांत का तो आरंभ वहां से होता है। इसलिए दूसरी जगह ये समस्या विद्या ही नहीं है ये। और जब विद्या नहीं है तो फिर वो ठीक है, अपना जो भी चल रहा है ठीक है। ये तो अच्छी बात है कम से कम कि भगवान को तो मान ही रहे हैं ना, पूजा भक्ति तो कर ही रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मान लीजिए यहाँ तक आए हैं इस जन्म में, और ठीक है भगवान कृपा करेंगे अगले जन्म में उनको वेदांत सुनने को मिल जाए, अगर वो चाहेंगे तो। नहीं तो ठीक है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो ये अखंड काराकारिता चित्त वृत्ति ही उदेती, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण। कल जो हम लोग दृष्टांत देख रहे थे आरती का, आरती वो पूरी आरती जो है वो पूरा सिंबलाइजेशन है, प्रतीकात्मक है ब्रह्म विद्या के। ब्रह्म विद्या को पूरी तरीके से वो प्रतीकात्मक, वो संकेत कर रही है वो ज्ञान। जैसे मंदिर में, ये नॉर्थ में नहीं है, ये साउथ में मिलेगा आपको तो। हाँ, जो साउथ में रह करके जिन्होंने वहां पूजा पद्धति सीखी है और जो उस पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं नॉर्थ में, वहां देखने को मिल जाएगी आपको। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा मतलब ये अज्ञान का प्रतीक, ठीक है ना। अब अज्ञान है, अज्ञान की वजह से नहीं ब्रह्म के दर्शन हो रहे। मंदिर के सामने खड़े हैं, बिल्कुल गर्भगृह के सामने खड़े हैं, भगवान अंदर है, अंदर अंधेरा है, एक छोटा सा दीपक जल रहा है, भगवान का है पता ही नहीं है। तो वो जब पुजारी जब आरती का दीपक जलाता है, और याद रखिए वो जो दीपक पहले से जल रहा है वहां से जलाता है, अपने आप माचिस लेके दीपक नहीं जलाता है, माचिस लेके अपने आप दीपक नहीं जलाता। अर्थात ये गुरु स्वयंभू नहीं है वेदांत के। अगर कोई स्वयंभू है और अपने आप को वेदांती कहते हैं और स्वयंभू है, निश्चित रूप से हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, गुरुदेव हमारे कहते थे, उनका आशीर्वाद ले लो, हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, विद्या सीखने के लिए मत दो उनसे। क्योंकि स्वयंभू है, वो क्या सीखे, स्वयंभू स्वयं स्वयं से अगर बैठ करके विद्या से आ जाइए, फिर तो ये गुरु शिष्य परंपरा ही नहीं होती। सभी बैठ करके, ना आप सुन रहे होते ना मैं सुना रहा होता, आप ही कहीं लाइब्रेरी में लेके आ जाते, बैठ जाते तो पढ़ने अपना, और मैं सुना भी नहीं रही हो, आप लोग श्रोता है, सुनने वाले, इसलिए सुना भी रहा हूं। तो अब यहाँ पे चित्त वृत्ति ही उदेती, चित्त वृत्ति कौन सी वृत्ति, जैसे सामने जो पुजारी हैं, जो विप्र हैं, उन्होंने दीपक जलाया। दीपक जलाया मतलब उन्होंने अपने गुरुदेव से ज्ञान लिया ऊपर से, ठीक है। और वो जो ज्ञान लिया, वो ज्ञान वो ज्ञान उन्होंने हमको दिया। मतलब चित्त वृत्ति, ये जैसी ये ब्रह्माकार वृत्ति बनी, और ब्रह्माकार वृत्ति बनी, और ब्रह्माकार जैसी वृत्ति बनी, और उससे क्या हुआ, अज्ञान का नाश हुआ। ऐसे ही सामने जब आप
गर्भगृह में दर्शन कर रहे हैं, तो जैसे ही चित्त वृत्ति उठी, मतलब दीपक जला और उसने उसके माध्यम से दर्शन कराया। तो अब जो दर्शन कराया तो ऐसे अपनी चित्त पे आई, चित्त पे आई है। और जैसे ये जब ये पता चला कि वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ये वृत्ति उठी, ये वृत्ति। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये जो आगे डिस्कशन है ये बहुत ही बारीक है, थोड़ा इसको ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी शंका आती है, आएगी शंका आगे कि ब्रह्म जो है वो तो स्वयं प्रकाशित, ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, तो स्वयं प्रकाशित ब्रह्म को ये जो वृत्ति है ये कैसे प्रकाशित कर रही है, ये आएगा आगे डिस्कशन। स्वयं प्रकाशित ब्रह्म को ये कैसे प्रकाशित कर रही है, तो आगे यही कहा जाएगा, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती वृत्ति, वृत्ति क्या करेगी, जैसे दीपक अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही जो वृत्ति है वो वृत्ति मेरे अज्ञान का नाश कर। और उसके बाद में चूंकि वृत्ति जो है, वृत्ति चिदाभास, वृत्ति चिदाभास के पड़े, या उसको आगे देखते हैं थोड़ा और विस्तार से देखेंगे, लेकिन अभी संकेत कर रहा हूं। तो वृत्ति जैसे ही, और वृत्ति बिना चिदाभास के नहीं है, ध्यान देना, वृत्ति बिना चिदाभास के नहीं है, क्योंकि चिदाभास के बिना वृत्ति उठेगी कैसे। तो वृत्ति ने क्या क्या उठा करके, उसने उठा करके अज्ञान का नाश किया और ये बोध कराया क्या कि ये चिदाभास मैं नहीं हूं, वो जो बिंब है, जो मूल चित्त तत्व है, वही मैं। और वृत्ति इसलिए वही मैं हूं, इसलिए मैं अपने उसमें आ गया और वृत्ति हो गया, वृत्ति बाधित हो, वृत्ति बाधित। इसलिए जैसे वहां दीपक जला और दीपक जला, उसने आपको ब्रह्म का दर्शन कराया, ईश्वर का दर्शन कराया, और उसके बाद में क्या हुआ, दर्शन करा करके वो दीपक बुझा, क्योंकि कैंपर है, कपूर है, तो बुझ गया जाकर, मतलब वो वृत्ति क्या, वो वृत्ति के रूप में प्रतीकात्मक, वो बुझा क्यों। और वो जो अंदर आपने उसके माध्यम से जो देखा, बाद में पता चला है कि वो जो अंदर आपने देखा ब्रह्म को, मतलब भगवान को दर्शन किया, वो भगवान मैं स्वयं ही हूं। वृत्ति आपको दिखा करके और वृत्ति लय हो गई, वृत्ति कहाँ चली गई, वृत्ति अपने अधिष्ठान में लय हो गई। और अधिष्ठान क्या है, वही जो बिंब है, वो अधिष्ठान है, वो कहीं नहीं जाता, वो तो स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश। अज्ञान का नाश हो गया, अज्ञान का नाश हुआ और पता चला वो ब्रह्म जो, अरे वही तो मैं हूं, वही ब्रह्म। लेकिन ये सारी उपाधियों को बाधित करने के बाद भी होगा। इसलिए ये कहा, जो ये तत्वमसि जो वाक्य है, इसके द्वारा जो अखंड ब्रह्म है, ये अखंड ब्रह्म का जो अर्थ है, अखंड ब्रह्म का बोध कराने के बाद में, और जो अधिकारी शिष्य है उसको बोध का, उसका बोध कैसे होगा, उसका साक्षात्कार कैसे होगा, यही होगा कि वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, सत स्वभाव वाला है, परमानंद है, अद्वय है, अनंत है, वो सारा मैं ही हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं। और इस प्रकार की ये वृत्ति का, यह अंडकारिता वृत्ति, मतलब ऐसी अखंड आकार कारिता वृत्ति, ऐसी वृत्ति का उदय। अब वृत्ति का उदय, फिर वृत्ति क्या, वृत्ति का क्या हुआ, तो जो चित्त वृत्ति है, वो जो चिदात्मा है, उसके प्रतिबिंब से, उसके प्रतिबिंब के साथ में संलग्न रहती हुई। और देखिए,
जो प्रतिबिंब है, ऐसे समझिए, जो प्रतिबिंब है वो बिंब से तो अलग है ही नहीं, बिंब है तभी प्रतिबिंब है। और ऐसे चित्त है, चित्त तत्व है, चित्त तत्व है तभी तो जाकर के चिदाभास बनेगा। चित्त तत्व है तभी चिदाभास बनेगा। तो ऐसे जो बिंब है, बिंब के बिना प्रतिबिंब भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप चेहरा देख रहे हैं, किसमें? आप दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो जो आपका बिंब रूपी जो चेहरा है, ये है तभी तो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा जाकर के। अब वो ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? तो प्रतिबिंब बिंब पर आश्रित है, प्रतिबिंब बिंब पर आश्रित है। बिंब ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा फिर? तो यहाँ पे इसलिए कहा, अच्छा, और प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं है। देखिए, बिंब प्रतिबिंब से अलग है, लेकिन प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं। बिना बिंब के प्रतिबिंब नहीं होता। जैसे आपका चेहरा है, आपका चेहरा तो है ही, जो प्रतिबिंब है वो आपके चेहरे पर आश्रित है। आपके चेहरे का प्रतिबिंब जो है वो आपके चेहरे पर आश्रित है। आपका चेहरा थोड़ी उस पर आश्रित है, बिंब है, बिंब नहीं आश्रित है प्रतिबिंब। लेकिन बिंब को जानने के लिए कैसे जानेंगे आप बिंब? अच्छा देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आप अपने चेहरे को देखना चाहते हैं, आपने दर्पण का सहारा लिया, उस पे प्रतिबिंब पड़ा, उस पे प्रतिबिंब पड़ा, तो आपने अपना चेहरा देखा। आपके चेहरे का कोई, कहीं मान लीजिए कोई डिफेक्ट है, कुछ भी है, तो आपके प्रतिबिंब में करेक्ट करेंगे क्या जाकर? प्रतिबिंब में करेक्ट नहीं करेंगे। आप अपने उसको देख करके आप अपने चेहरे पर करेक्ट करेंगे। अच्छा, अब वो प्रतिबिंब प्रतिबिंब आपका दर्पण में पड़ा, आपने दर्पण में प्रतिबिंब को देखा, और प्रतिबिंब को जब आपने दर्पण में देखा, उसके बाद में आपने अपने चेहरा जाना। ठीक है, प्रतिबिंब ने आपको चेहरा दिखा दिया। अब प्रतिबिंब को हटा लीजिए, प्रतिबिंब मतलब आप दर्पण को हटाइए। आप जब दर्पण को हटाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ गया? वो जो प्रतिबिंब था उसने आपका यही चेहरा ज्वाइन कर लिया, अर्थात आपका खाली बिंब बचा, और प्रतिबिंब जो था, जैसे आपका दर्पण हटा और प्रतिबिंब ने ज्वाइन कर लिया। क्या ज्वाइन कर लिया? आपका चेहरा दिखा करके ही फिर आपको प्रतिबिंब में थोड़ी दे, आपको वो देखेंगे, आप फिर प्रतिबिंब पर आश्रित नहीं है। एक बार आपने प्रतिबिंब के माध्यम से अपने चेहरे को जाना, जैसे ही अपने चेहरे को जाना, प्रतिबिंब हटा, और जो मतलब दर्पण हटा, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? प्रतिबिंब तो अपने मूल में आ गया। मूल प्रतिबिंब तो एक क्या था? मिथ्या था वो, दूसरा वो मिथ्या था वो, और उसने अपना मूल चेहरा ज्वाइन कर दिया आगे। तो ऐसे ही ये चित्त वृत्ति ने क्या किया? चित्त वृत्ति का, क्योंकि अपना तो उसका कुछ है नहीं, है? अपना उसका कुछ है नहीं, तो चित्त वृत्ति उठी, है? अब चित्त वृत्ति उठी, और चित्त वृत्ति युक्त है किससे? चिदात्मा से। जो चिदात्मा का प्रतिबिंब है उससे चित्त वृत्ति उठी। चित्त वृत्ति चिदात्मा के प्रतिबिंब से, क्योंकि अगर चिदात्मा ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? तो चिदात्मा का प्रतिबिंब पड़ा तभी वृत्ति उठेगी, वरना वृत्ति नहीं उठेगी। तो मूल तो चिदात्मा हुआ ना, वो स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है। तो चित्त वृत्ति ने क्या किया? उठा करके जो प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब को जब बोध कराया कि अरे ये प्रतिबिंब मैं हूं ही नहीं, प्रतिबिंब भाई, मैं तो बिंब हूं, मैं बिंब हूं। और अपने आप को जो बिंब के रूप में, चिदात्मा रूप में जब अपने आप को जाना, तब क्या हुआ? जैसे अपने चेहरे को देखा, जाना, दर्पण हटा, तो जो दर्पण में
जो प्रतिबिंब ने मुझे दिखाया था वो उसका मुख में लय हो गया। ऐसे ही जो चिदात्मा है, चिदात्मा के द्वारा जो चिदात्मा के साथ में युक्त हुआ जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वो प्रत्येक आत्मा से, उस आत्म तत्व से, चिदात्मा से तो वो अभिन्न, और वो क्या करेगा, तो जो मुझे अज्ञात ब्रह्म तत्व जो लग रहा था उसी ने ही क्या किया, उसी ने ही उसको विषय बनाकर और उसके बाद में अज्ञान को नष्ट करके मुझे मेरे स्वरूप में अवस्थित कर दिया। ये तो इसलिए अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति ही उदेती, मैं ब्रह्म ही हूँ। ये जो अखंड ब्रह्म, ये अखंड ब्रह्म का जो स्वरूप है, जो स्वरूप को मैंने धारण की, जो स्वरूप को मैंने जाना, उस स्वरूप को जानने वाली जो अंतःकरण की जो वृत्ति है, ये वृत्ति उत्पन्न हुई। और उसके बाद में क्या होगा, और उसके बाद में ब्रह्म के ये नित्य, ये ब्रह्म देखिए नित्य अपरोक्ष है वो, ये भी समझिए, वो ना परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो नित्य अपरोक्ष है। और ऐसा नहीं कि अपरोक्ष सिर्फ एक समय पे होगा, दूसरे समय पे नहीं होगा, वो नित्य अपरोक्ष है, अर्थात मेरे से अभिन्न है। नित्य अपरोक्ष का मतलब ये है, मेरे से अभिन्न है। मेरे मुझ मतलब क्या, आत्म तत्व से अभिन्न है। जो मैं आत्म तत्व हूँ उससे पूरी तरीके अभिन्न है, भिन्न नहीं है उससे। तो जब ये जो नित्य अपरोक्ष ब्रह्म का जब ये बोध हुआ, और ये नित्य अपरोक्ष ब्रह्म का ये यही अनुभव, यही बोध, यही ज्ञान, ये अब यहाँ पे एक शंका है। यह शंका ये है कि जो शब्द है, जिस शब्द से वृत्ति उठी, जो शब्द है, जो शब्द प्रमाण है, ये सामान्यतः जैसे हम व्यवहार में भी देखते हैं, जैसे आपको किसी ने किसी चीज का ज्ञान कराया तो उसने बताया, तो शब्द से तो ज्यादातर क्या है, ये जो परोक्ष ज्ञान जो होता है उसका अनुभव होता है जो अलग है। किसी ने कह दिया आपसे कि ये मेज है, ये कुर्सी है, ये आपका बेड है, तो ये बेड, ये कुर्सी, ये मेज, ये शब्द के माध्यम से आपको ज्ञान करा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो शब्द का इस तरीके से जब ज्ञान कराया, तो ये ये परोक्ष ज्ञान उत्पादक होने से है? अब ये तत्त्वमसि वाक्य में जो शब्द है, तत्त्वमसि वाक्य, इससे जो उत्पन्न होने वाली है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो चित्त रूप, ये जो चित्त वृत्ति, अब ये अनुभवात्मक, साक्षारात्मक होनी चाहिए। मतलब ये, अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप उसको ब्रह्म ज्ञान से मत मिलाइए। जैसे अगर आप तो मान लीजिए शब्द से ब्रह्म ज्ञान भी हो रहा है और शब्द से ये जगत का भी ज्ञान हो रहा है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो डाउट है वो ये है, जो पूर्व पक्ष है, कि शब्द से जो ज्ञान होता है व्यवहार में वो तो परोक्ष वस्तु का होता है, शब्द से अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। उसका ये शंका है।
शब्द से अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तो शास्त्र ये कह रहा है कि शब्द से अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान होता है। जब ब्रह्म का ज्ञान होगा, क्योंकि ब्रह्म बाहर रखी किसी वस्तु की तरह नहीं है। ब्रह्म का, क्योंकि ब्रह्म आपके चित्त तत्व से अभिन्न है, अर्थात साक्षात अपरोक्ष है। जब साक्षात अपरोक्ष है तो इसलिए परोक्ष ज्ञान ब्रह्म का कभी नहीं होगा। ब्रह्म का जब भी ज्ञान होगा तो अपरोक्ष रूप से ही होगा। परोक्ष रूप से कैसे हो सकता है ब्रह्म? शब्द ने बाहर के वस्तु का ही बोध कराया और शब्द ने ब्रह्म का ही बोध कराया, लेकिन बाहर वस्तु और शब्द, ये ब्रह्म में, दोनों में फर्क ये है कि ब्रह्म अपरोक्ष है, नित्य अपरोक्ष है, अर्थात मेरा अपना आपा ही है। क्यों मेरा अपना आपा है? अब यहाँ पे एक और शंका। वो ये कह रहा है कि भाई जगत रूप में जब ब्रह्म का, सत रूप में, ध्यान देना, सत रूप में जब ब्रह्म का बोध होगा तो जगत के माध्यम से होगा। जरा समझिए इसको। जब सत रूप से ब्रह्म का बोध होगा तो जगत का, क्योंकि अधिष्ठान है, सत पर ही सारा जगत अवलंबित है, सत वस्तु पर सारा जगत अवलंबित है। तो जगत के अधिष्ठान रूप से सत का बोध होगा, ठीक है। तो इसलिए सत के अधिष्ठान रूप से तो अलग है। अब ये कह रहा है शास्त्र, अब यहाँ सिद्धांत ये कह रहा है, कहेगा ये सिद्धांत कि भाई आपने ठीक है उसको पकड़ लिया आपने, जगत के अधिष्ठान रूप से सत ब्रह्म है, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सत जो है ये जड़ है या चेतन है? जड़ है या चेतन है? मान लीजिए पूर्व पक्षी कहता है भाई सत तो जड़ हो ही नहीं सकता, सत तो चेतन ही होगा। तो जब सत चेतन है, इसे, और चेतन का अनुभव आपको कहाँ पे होगा? चेतन का अनुभव अपने मैं के अतिरिक्त और कहीं चेतन का अनुभव नहीं होगा। और इसीलिए चेतन रूप से जब भी ब्रह्म को आप जानेंगे तो अपने मैं रूप से जानेंगे, मतलब मैं का अधिष्ठान रूप से जानेंगे। और मैं का अधिष्ठान जो है, मैं का जो अधिष्ठान है वो क्या है? वो चित्त तत्व है, वो चित्त तत्व है। और कहीं चित्त तत्व, और कहीं चित्त तत्व लागू नहीं होता। और चित्त जो है, चित्त ये कैसा है? ये नित्य है। अब नित्य है इसलिए सत्य जो है इसी के साथ में जुड़ेगा, चित्त के साथ में। इसलिए सत्य जो है, जो जगत का अधिष्ठान रूप से, जगत का अधिष्ठान रूप से जो सत वस्तु है वो चित्त ही है, वो जड़ नहीं है, वो चित्त ही है। और चित्त, चूंकि चित्त का बोध मेरे अपने आत्म रूप से, मेरे अपने जो अपरोक्ष, जो पूर्णता अपरोक्ष सत वस्तु है, चित्त वस्तु है, आत्म वस्तु है, उसमें होगा। और वो सत से अलग नहीं हो सकती। वो असत नहीं। कि आने जाने वाले ब्रह्म के अनुभव की जो बात करते हैं वहां ये खंडित हो रही है। यहाँ पे आगे इसको समझिए, इसको अच्छे से, क्योंकि आपको ऐसे बहुत बृहस्पति और शनिचर मिलेंगे जो आपको ये सारे तर्क देने वाले होंगे, और वहां पे आप इस तर्क को सामने रखिए, सीधा मर्दन हो जाएगा उसका। आप थोड़ा समझिए इसको। तो इसलिए अनुभव होगा ब्रह्म का, जब भी अनुभव होगा अपने साक्षात अपरोक्ष, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष आत्मा, वो प्रत्यक्ष आत्मा वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव
तम अद्वयम आनंद रूपम, वो जो तत्व है वही उससे अभिन्न है, ये आत्मा, ये आत्म तत्व। और वही ब्रह्म मैं हूं, अर्थात मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। और ये अनुभव आने जाने वाला नहीं, इसलिए आने जाने, क्योंकि नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु का जो बोध है वो भी तो नित्य ही होगा, अनित्य कैसे हो सकता है। इसलिए कोई कहता है कि हमने वो जाना, हाँ ये वेदांति भी कहता भाई हमें, अब जैसे मान लीजिए ये ज्ञान है, एक समय था जब ये ज्ञान नहीं था, ब्रह्म तो था लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था। भाई मैं तो ब्रह्म हूं ही, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, आने जाने वाला नहीं, और ब्रह्म मैं हूं लेकिन मुझे इसका बोध नहीं है। तो वेदांत ने क्या किया, अज्ञान की निवृत्ति करी, और जो नित्य ब्रह्म है उसका मुझे बोध मेरे मैं के ही रूप में कराया। इसलिए कि वो फलाने सन में वो साक्षात्कार हुआ था, और फिर वो ये हुआ और वो हुआ, वो आने जाने वाला ये, अरे यार ये सब की काहे की, ये सारी मन की अवस्थाएं हैं। आपने मन की शांत अवस्था को अनुभव कर लिया और आपने समझ लिया कि मैंने तो ब्रह्म का अनुभव कर लिया। कहीं एकांतवास कर लिया, और एकांतवास में कहीं बैठ गए जाकर के, कहीं गुफा में बैठ गए, कहीं मान लीजिए नदी के तट पर बैठ के कहीं बैठ गए, और वेदांत वेदांत श्रवण नहीं किया, ठीक है, अपना शांति से बैठ गए, सब विषयों से छोड़ और होकर विरक्त होकर के भी बैठ गया मान लीजिए, तो क्या आप खाली विरक्ति से, मात्र विरक्ति से खाली ब्रह्म दर्शन कर लेंगे क्या? वो तो आपके साधन चतुष्टय की संपत्ति है, वो ज्ञान के लिए आवश्यक है, ज्ञान तो आपको लेना ही पड़ेगा, और ये ज्ञान आपको सीखना पड़ेगा, बिना इस ज्ञान के थोड़ी है, ज्ञान तो सीखना ही पड़ेगा। इसलिए खाली वैराग्य पर्याप्त थोड़ी है, हाँ वैराग्य आवश्यक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है वैराग्य। इसलिए कह रहे भाई ब्रह्म को आप शब्द से आपको दूसरी वस्तु का बोध हो गया। तो ऐसे ही शब्द से आपको ब्रह्म का बोध हो गया, तो ब्रह्म का बोध भी शब्द से हुआ, और दूसरी वस्तुओं का बोध भी शब्द से हुआ, तो आप दोनों को मिला रहे हैं बैठ करके। तो ब्रह्म जो है कह दिया, अखंड कारित चित्त वृत्ति, अखंड कारित। अब ये जब पता चला कि सारा जगत ये ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म मैं हूं, अर्थात मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अब दूसरा कुछ है ही नहीं, अब दूसरा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ खंड खंड वाला थोड़ी ज्ञान होगा कोई, ये अखंड ज्ञान, दूसरा कुछ है नहीं, ये अद्वैत, ये अद्वैत जो है यही अखंड कारिता वृत्ति, ये वृत्ति, इस वृत्ति का उदय हुआ, और ये क्या करेगी, ये चिदात्मा के प्रतिबिंब से, चिदात्मा के, जो चिदात्मा है उसके प्रतिबिंब से संलग्न होती हुई, ध्यान दीजिए, और प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है, और उसके बाद में जो अज्ञात जो पर ब्रह्म था, उस अज्ञात पर ब्रह्म का ज्ञान करा करके, और वो अज्ञात पर ब्रह्म की अज्ञान को सिर्फ नष्ट कर दिया। ये एक बड़ा सुंदर ही है यहाँ पे उदाहरण दिया, जैसे बड़ा अच्छा लगा ये, जैसे कपड़ा है, कपड़ा का कारण क्या है, कपड़े का कारण है सूत, धागा। तो जैसे कपड़े को आप जलाइए, तो कपड़े को जलाने से क्या होगा, कपड़े को आपको जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल कपड़े का मूल कारण क्या है, वो आपका धागा है, आपका सूत है आपका। तो
आप सूत, वो जो सूत है, उस सूत को जला दीजिए आप। जब आपने कपड़े को मत, क्योंकि कपड़ा तो नाम रूप है, कपड़े को क्या जलाओगे? उसका कारण क्या है? सूत है। तो जैसे ही आपने कारण जो जो कपड़े का अधिष्ठान है, जो सूत है, आपने सूत को जलाया, और सूत को जलाते क्या हुआ? वो कपड़ा भी जल गया। क्योंकि कपड़ा सूत से अलग नहीं है, हट गया। तो तो जैसे पट के कारणभूत, वो तंतुओं के, वो धागे से, धागे के जल जाने पर कपड़ा नष्ट हो जाता है, उसी तरीके से ये जितना प्रपंच है और सारा जितना जगत प्रपंच है, इसका कारणभूत क्या है? अज्ञान है। तो जैसे ही अज्ञान का मर्दन हुआ, संसार का मर्दन हो गया, बचा क्या? ब्रह्म बचा। ब्रह्म बचा। अज्ञान क्या है? अज्ञान ही सारे प्रपंच का कारण है। संसार है नहीं, लेकिन मैंने संसार को मान रखा है। मैंने इसको, संसार को सत्य मान रखा है, इसलिए मुझे दुख दे रहा है, परेशानी दे रही है। वेदांत कहता है ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। और जब है ही नहीं, क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि उसका अज्ञान था कारण। तो जैसे ही मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, जैसे ही मुझे अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, और अधिष्ठान का ज्ञान किससे हुआ? उस ज्ञान रूपी वृत्ति से। वो जो चित्त वृत्ति जो ज्ञान रूप से उदित हुई, उसने मेरे इस अज्ञान का मर्दन कर दिया। और जब अज्ञान का जो कार्य सारा संसार है, सारा जगत है, इसका भी मर्दन हो गया। गेट बंद मत करना। अब क्या बचा? क्या? और वृत्ति का क्या हुआ? वृत्ति भी लय हो गई। वृत्ति भी क्या हुई? लय हो गई। मेरा अपना स्वरूप ही बचा। वृत्ति मेरे स्वरूप में आके लय हो गई, मेरा स्वरूप ही बचा, वृत्ति तो बची। जैसे मुख, मुख का बोध करा के, मुख को दिखा करके, वो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब में जो मुख देखने की जो वृत्ति उठी, मुख का ज्ञान रूपी जो वृत्ति उठी, उस वृत्ति ने उस वृत्ति ने उस प्रतिबिंब के द्वारा मेरे मुख को दिखा दिया। और उसके बाद में वृत्ति, जब मैंने अपने मुख को देखा, तो वृत्ति का क्या हुआ? वृत्ति दिखा करके शांत हो गई। वृत्ति दिखा के शांत, लय हो गई। और और चूंकि क्योंकि वो जो दर्पण है सामने, ये दर्पण क्या है? ये दर्पण है, यही सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण। हाँ। और अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, यही जब मिथ्या हो गया, इसका मतलब इसकी सत्ता ही नहीं है। जब इसकी सत्ता ही नहीं है, तो सामने जो उसके अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, प्रतिबिंब की भी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए जब वो उसका बाद हुआ, सूक्ष्म शरीर का, अंतःकरण का जब बाद हुआ, तो मालूम पड़ा इस वृत्ति का भी बाद हो गया। और क्या बचा? एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा। जैसे मेरे मुख का बाध नहीं हुआ, मुख मेरा कहीं नहीं गया, दर्पण हटा, प्रतिबिंब गया, लेकिन मुख मेरा कहीं नहीं गया। ऐसे ही सबका बाध हो गया, लेकिन वो जो चेतन तत्व है, उसका कभी बाध नहीं होता। और वृत्ति ने क्या किया? वो जो अखंड कार्यकारिता वृत्ति जो बनी थी, वो वृत्ति ने, वो वृत्ति में अपने मेरे स्वरूप का मुझे दर्शन करके, बोध करा के, मतलब और अज्ञान को निवृत्त करके, वो वृत्ति भी बाधित हो गई। ये वृत्ति भी बाधित हो गई। तो इसीलिए यहाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन है। अब ये कह रहा है
कि जो शब्द प्रमाण है उससे परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान उत्पादक होने से तत्वमसि वाक्य से तत्वमसि वाक्य से जो होने वाली जो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो चित्त वृत्ति है, ये साक्षात्कार का ये कारण नहीं होनी चाहिए, साक्षात्मक नहीं होनी चाहिए। ये था वहां पे ये पूर्व पक्ष है। अब इसलिए हालांकि इसको देख चुके हैं, थोड़ा इसके ग्रंथ के हिसाब से देखो। अब ये सिद्धांत कहता है भाई आपका ये सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी ज्ञान का परोक्ष और अपरोक्ष होना ये ये प्रमाण के अधीन नहीं है, किंतु ये प्रमेय के अधीन है। फिर देखो वही बात आ गई, इसको स्पष्ट कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत यही कहेगा कि भाई आप दोनों को, ये ब्रह्म को और आप जगत की वस्तु को, दोनों को एक समझिए, दोनों को आप मिला नहीं सकते हैं। आप ब्रह्म को सामने रखा हुआ कोई वस्तु थोड़ी है ब्रह्म को सामने। और क्यों नहीं है? क्योंकि जब ब्रह्म अपना आत्मा होने से, प्रत्येक आत्मा होने से, अपना स्वयं का आपा होने से ब्रह्म जो है, ये भाई नित्य अपरोक्ष है। ये परोक्ष है ही नहीं, ये परोक्ष नहीं तो नित्य परोक्ष है। और इसीलिए जब प्रत्येक आत्मा, इसलिए जब ब्रह्म का ज्ञान तत्वमसि वाक्य के द्वारा होगा तो वो निश्चित मान लीजिए वो अपरोक्ष होगा, वो परोक्ष नहीं होगा, वो अपने से अलग हट थोड़ी होगा। जब भगवान ने कह दिया सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं चिदाभास रूप से मैं सब जगह हूँ। मतलब चिदाभास को मेरे से अलग थोड़ी है। चित है तो चिदाभास है, चित ही नहीं तो चिदाभास कहां से होगा? और वो जो चिदाभास रूप से, बस प्रॉब्लम क्या हो रही है, चिदाभास को ही मैं मान लिया, और जो चित तत्व है, जो बिंब है, मैं उसकी तरफ दृष्टि नहीं डाल रहा। मैं, ये है प्रॉब्लम हमारी है। तो इसलिए कहा कि प्रत्येक आत्म रूप से होने से ब्रह्म का जब भी ज्ञान होगा तो नित्य अपरोक्ष ही होगा, परोक्ष कभी नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए, अब यहाँ पे वो उस जो पूर्व पक्ष है उसका एक उदाहरण के द्वारा और एक और यहाँ पे उसको स्पष्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है, जैसे पूर्व पक्ष था कि शब्द से तो परोक्ष का ज्ञान होता है, अपरोक्ष का ज्ञान नहीं होता। अब ये उदाहरण से और इसको स्पष्ट कर रहा है कि भाई ये जो वेदांत में उदाहरण दिया जाता है ना, दशमा त्वम अस्मि, ये आप लोगों को जानते ही है। ये दृष्टांत को समझाने के लिए, ये अहम ब्रह्मास्मि को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे एक गुरुकुल में कुछ शिष्यों ने कहा कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हम लोग को यहाँ पे कुछ, हम लोग भी बाहर जाना चाहते हैं थोड़ा सा, अगर आप कहने तो हो आए हम लोग। आगे एक किसी आश्रम में कार्यक्रम है, वहां होके हम लोग आ जाते हैं। गुरु जी ने कहा बात तो सही है, कभी गए नहीं तो जाते नहीं, बात ठीक है भाई चले जाओ। तो 10 लोग थे, चले गए। अब गए, रास्ते में नदी पार करनी थी, नाव वगैरह कुछ था नहीं, नदी बहुत ज्यादा गहरी भी नहीं थी, और सब लोग नदी के बारे में ज्यादा जानते नहीं। अब एक एक करके पार करने लग गए, एक एक करके सारे पार चले गए। तो जो मुखिया था ग्रुप का, उसके मन में आया भाई गिन ले, हम लोग 10 चले थे, गिन ले हम लोग की 10 हैं या नहीं है, कहीं चला तो नहीं गया, कोई काम तो नहीं हो गया। तो पता चला कि उसने जब सब लोग पहुंच गए, नदी पार कर ली, उसने सबको खड़ा किया लाइन से।
सबको लाइन से खड़ा किया, लाइन से खड़ा किया। अब उसने सबको काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आए। अब उसने उल्टा तरफ से गिना, सीधी तरफ से गिना, बार बार कई तरीके से गिना, आगे पीछे करके गिना, लेकिन वो 9 के 9 उसे नजर आए। अब वो रोने लगा। अरे गुरुजी को मुंह क्या दिखाएंगे, गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे। गए थे हम लोग 10, गुरुजी कहेंगे तुम लोग 10 गए थे, 9 आ गए, 10वें को कहाँ छोड़ के आ गए तुम। इसलिए हम तो वापस नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो 10 के 10 वापस जाएंगे, नहीं खाएंगे। और गुरुजी तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब मुझे तो 9 दिखाई दे रहे हैं, 9 है, 10वां नजर नहीं आ रहा है। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, रोना शुरू कर। उसके दिनों उसने भी यही किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचे। वो बोला नहीं आप तो सही कह रहे हैं, 9 ही हैं, आप गलत नहीं है, वास्तव में 9 ही हैं। अब सारे रोने गए, सब रोने जब बैठे, अब जब रोने बैठ गए तो एक कोई सज्जन बहुत दूर से देख रहे थे तमाशा। उन्होंने देखा बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं, क्या है चलो देखें। उनकी समझ में बात आ भी गई थी, क्योंकि समझ गए थे ये मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या समस्या आपकी। अरे क्या बताएं, गुरुजी ने तो हम लोग को 10 को भेजा था, अब हम लोग 9 बचे हैं, 10 है ही नहीं, 10वां पता नहीं कहाँ चला गया। उन्हें तो कोई बात नहीं, 10वां है। अच्छा है, हाँ है, 10वां है, कहीं गया नहीं है। उनको बड़ी राहत मिली। अरे चलो है, इसका मतलब डूबा नहीं है नदी में। हम तो सोच रहे 10वां को डूब गया, लेकिन डूबा नहीं है 10वां, इसका मतलब है तो चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, लाइए लाइए, कहाँ है कहाँ है, लेके आइए लेके आइए लेके आइए, कहाँ है। मार वो लोग खुशी के मारे ढूंढने लगे, कहाँ है। अरे वो एक दूसरे से कहने लगे, अरे डूबा नहीं है, वो है। तो उन्होंने कहा चिंता ना करो, धैर्य रखो, अभी आ जाएगा, अभी मैं उसको ले आऊंगा, ले आऊंगा मैं भी। तो जो गिन रहा था, जो नेता था उनका, जो लीडर था, उससे कहा भाई तुम सब खड़े हो, खड़ा करो सबको, जैसे पहले खड़ा किया था वैसे फिर खड़ा करो। खड़ा किया, उनने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे मैंने कहा था ना 9 है। बोले हाँ, ये 9 तो आपने गिन लिया ना। उन्होंने कहा 10वां लाइए ना, 10वां है कहाँ, आप तो कह रहे थे 10वां है। उन्होंने सीधा उनके सीने पे हाथ रखा और कहा वो जो 10वां है ना वही तुम हो, वो गया नहीं है कहीं, वही तुम, वो 10वां जो है तुम ही हो। अब ये शास्त्रकार यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि शब्द से सिर्फ परोक्ष का ज्ञान होता है। अरे आप देखो ना व्यवहार में, 10वां ये शब्द है, 10वां वो जो 10वां है वो तुम ही हो, ये शब्दों के द्वारा तो ज्ञान हो रहा है। अब जो तुम हो ये क्या परोक्ष हो गया, ये क्या परोक्ष का ज्ञान करा रहा है क्या, ये भी तो अपरोक्ष का ज्ञान करा रहा है। 10वां अहम अस्मि, क्या मैं परोक्ष का हूं, मैं परोक्ष हूं क्या, ये भी तो अपरोक्ष का ज्ञान करा। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि परोक्ष का ज्ञान कर रहे हैं। वो जो 10वां नित्य अपरोक्ष है अब देखिए ज्ञान क्या है, उससे जो उत्पन्न ज्ञान हुआ वो नित्य अपरोक्ष। तो शब्द ने अपरोक्ष का ज्ञान कराया, तो खाली ऐसा नहीं कि शब्द परोक्ष का ज्ञान कराते हैं, अपरोक्ष का ज्ञान करा दिया। और अगर ये ज्ञान नहीं कराता, मान लीजिए
तो फिर क्या होता है, ये रोना पीटना इनका मस्त था। और किसका ज्ञान कराया? अपरोक्ष का ज्ञान कराया। ये अपरोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान है। अब एक और बड़ा सुंदर चित्त प्रतिबिंब सहिता, ये जो मंत्र में आया था, सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम पर ब्रह्म विषीकृत्य तत्गत अज्ञानम एव बाधते। इसको देखेंगे, फिर से सुन लीजिए। सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानम एव बाधते बाधते। ये थोड़ा सा इसको भी देखेंगे, लेकिन घड़ी तो मेरी कह रही है चुप हो जाओ, समय हो गया है। अपन इसको कल देखते हैं। ये आगे दो चार बड़े सुंदर लॉजिक, बड़े सुंदर, ये जो वेदांत के जो दीर्घ प्रस्थान रही है, वेदांत परिभाषा वगैरह, ये उसका यहाँ पे आगे उसकी तरफ संकेत है। यहाँ पे हमने अपन ये देखेंगे कल के उसमें सत्र में। अब यहाँ पे मैं विराम दूंगा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः वेदान्तागिनं योगव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।